उसके अंदर शायद पूरे फरीदाबाद के अंदर जितना घोटाला हुआ हो उससे ज्यादा का अमाउंट बल्लभगढ़ का है। 2-3 दिन से आप देख रहे हैं शमशान घाट तक नहीं बख्शा। और मैं एक बात विधानसभा में भी कहता हूं और आप सबसे भी कहता हूं कि घटना होने से कोई नहीं रोक सकता। सरकार या सरकार के नुमाइंदों की नीति और नियति इस चीज से पता लगती है कि घटना होने के बाद उनका बयान क्या है। बल्लभगढ़ में जितने घोटाले हुए, सबसे पहले ये सीएम अनाउंसमेंट है 24 मार्च 2015 की, 15 करोड़ की। ये काम कितने के हुए, कितने के नहीं हुए, इनकी पेमेंट तो हो ही गई। जो सतबीरा 7वीं कंस्ट्रक्शन था जिसको सीएजी ने भी मोहर लगा दी है कि बिना काम के पेमेंट हुई है। और बल्लभगढ़ से हरियाणा सरकार में मंत्री जी भी हैं, नुमाइंदगी करते हैं पूरे शहर की, और इतने काबिल मंत्री हैं। एज ए माइनिंग मिनिस्टर हरियाणा की चेकिंग करने जाते हैं और यूपी वालों की भी चेकिंग करके आ जाते हैं। हरियाणा की हो ना हो, जमुना पार यूपी की चेकिंग जरूर करके आते हैं। पर बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूं, अपनी विधानसभा को पीड़ित छोड़ रहे हैं। उनकी विधानसभा में ये 15 करोड़ तो गए। उसके अलावा अभी हमारी रिसर्च टीम ने सिर्फ 2 वार्डों की डिटेल निकाली, वार्ड नंबर 38 और 40, जिसके अंदर सारे ठेके 5,04,81,491 के थे और तकरीबन हर ठेका 1 करोड़ तक पहुंचाया गया। टोटल 36 काम है ऐसे जिनकी मैं पूरी पीडीएफ फाइल आप तक उपलब्ध करा दूंगा। और सबसे हैरानी की बात, ये सारे काम 28/11/2018 को शुरू हुए और 27/12/2018 को खत्म हो गए। 1 महीने के अंदर आपकी विधानसभा के 2 वार्डों के अंदर 35 करोड़ रुपया साइफन हो गया, जनता का चला गया और आपको पता नहीं लगा। वैसे आपको नारियल फोड़ने का इतना शौक है, दूसरों की विधानसभाओं में भी जाके फोड़ते हो। इलेक्शन मिनिस्टर रहते हुए सरेआम चुनाव की आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हो। पीछे पन्ना प्रमुख सम्मेलन किया, आपके यहाँ कम से कम 2000 पन्ना प्रमुख हैं। आप उनको अपनी वोटों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, जनता को। क्या आप जनता के पैसों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? मुझे नहीं लगता कि बल्लभगढ़ के अंदर 2000 वर्क ऑर्डर भी हुए होंगे 9 साल में। आप एक पन्ना प्रमुख को एक वर्क ऑर्डर ही दे देते। आप जब उनको 100 फोटो के पीछे लगा सकते हो, उनको भोजन पानी करा सकते हो, भव्य सम्मेलन करा सकते हो, और कसम से वो वोट के लिए खुश होते या नहीं होते, ये मैं दावे से कह रहा हूं। अगर जो उन पन्ना प्रमुखों को मंत्री जी अब भी एक वर्क ऑर्डर दे दें कि भाई जैसे आप 100 घरों में जा रहे हो, सिर्फ इस एक वर्क ऑर्डर को जाके चेक कर लो कि क्या ये मौके पे काम हुआ है, इस काम की पेमेंट हुई है कि नहीं हुई है। और सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है, मैंने पहले कहा कि घटना होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं नहीं कह रहा मंत्री जी ने सारे कार्य कराए हैं। जब चंडीगढ़ में हम आवाज उठाते हैं तो विधानसभा में मंत्री जी का जो ऑफिशियल बयान है, खासतौर से घोटालों के ऊपर, कामों के ऊपर, वो इतना हास्यास्पद आता है कि उसमें साफ साफ नजर आता है कि हर घोटाले के पीछे कहीं ना कहीं इनका और इनकी सरकार का हाथ है। ये प्रश्न नंबर 24 है, 9 अगस्त 2022 का। और मंत्री जी मेरे लिए क्या कहते हैं, यही नहीं, ऐसा करके एक प्रकार से अधिकारियों को डराने का प्रयास किया जा रहा है ताकि फरीदाबाद के अंदर विकास के काम ना हो। अध्यक्ष महोदय, जब से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल नेतृत्व के फरीदाबाद में सड़कें बनी है, सरकार के इस 7-8 साल के कार्यकाल में किसी सड़क को दोबारा से बनाने की नौबत नहीं आई। सच कह रहे हैं मंत्री जी, सड़क बनेगी तो टूटेगी भी, उसकी रिपेयरिंग की भी जरूरत पड़ेगी, उसकी दोबारा भी बनने की जरूरत पड़ेगी, परंतु मंत्री जी के कार्यकाल में तो काम होते ही नहीं है।
पेमेंट जरूर हो जाती है और यहाँ आके एक तरीके से हमारे मंत्री जी सत्ता में या मद में शायद कुंभकर्ण की नींद सो गए, उनको हम जागृत भी कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमको एक एक कागज इकट्ठा करने में बहुत समय लगता है। मंत्री जी स्वयं सरकार है और ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनकी विधानसभा का मसला है कि 184 करोड़ में से बल्लभगढ़ विधानसभा का कितना पैसा सतबीरा के अकाउंट में गया, उसकी मंत्री जी एक एक पैसे का जनता को हिसाब कराए। एक आम आदमी को पुलिस पकड़ ले, उसने 2000 रुपए चोरी किए, पुलिस उसकी 7 पुश्तों तक पहुंच जाती है। और आज तक सतबीरा के खाते से कितनी गाड़ियां खरीदी गई, मर्सिडीज कहां है, फॉर्च्यूनर कहां है, इनोवा कहां है, सिर्फ 2-3 गाड़ियों की बरामदगी दिखाई गई है, बाकी गाड़ियों का पैसा कहां गया, वो गाड़ियां कौन इस्तेमाल कर रहा था, वो गाड़ियां कहां गई, ये भी मंत्री जी की जवाबदेही है कि यहाँ की जनता को बताएं, क्योंकि सतबीरा ने नगर निगम से 1 रुपया भी नगद नहीं लिया है। और अब तक नीरज शर्मा इल्जाम लगा रहा था, परंतु ये रिपोर्ट मंत्री जी के भी पास है, मंत्री जी ने पढ़ी भी होगी, सरकार के नुमाइंदे हैं। 31 मार्च 2021 की विधानसभा में पेश हो चुकी है, सीएजी की रिपोर्ट है। ये कोई नीरज शर्मा की नहीं है, ये भारत सरकार की एजेंसी है जिसने हरियाणा सरकार को दी है। उसने स्पष्ट लिखा है कि 184 करोड़ रुपए फरीदाबाद नगर निगम के बिना काम के गए हैं। 5 फर्में थी, सेम टिन नंबर था, सेम एड्रेस था, मौके पे काम नहीं हुए। और ये अभी बल्लभगढ़ के सिर्फ 2 वार्डों के पेपर हमारे पास आए हैं। और ये मैं मानता हूं कि उस 184 करोड़ में से कम 150 करोड़ रुपए के लगभग ही बल्लभगढ़ विधानसभा के नाम पर पेमेंट हुई है। 34 करोड़ में पूरा फरीदाबाद है। ऐसा क्या कारण है, वो भी होगा 162 करोड़ रुपए, कि क्या कारण है कि सारा का सारा पैसा सतबीरा की फर्मों ने बल्लभगढ़ से ही निकाला। मंत्री जी इसका जवाब दें। चंडीगढ़ की इतनी टिकटें किसके शपथ ग्रहण समारोह में निकली, कौन कौन उस शपथ ग्रहण समारोह में गया, कौन कौन विदेश यात्राएं करके आया, क्योंकि सतबीरा ने पैसा ना तो नगद निकाला बैंक से, ना उसके पास नगद गया, सारा पैसा रूट गया है। और मैं चाहूंगा कि मंत्री जी स्वयं अपनी सरकार को लिखें, क्योंकि इसमें विदेश इन्वॉल्व हो गया। ये मामला ईडी में जाना चाहिए, इस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। और ये ऐसा एक मामला नहीं, अनेकों अनेक मामले हैं। और दूसरी विधानसभाओं का या दूसरे प्रदेशों का मंत्री जी इतना अच्छा ख्याल करते हैं, पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अपनी विधानसभा को वो बिल्कुल पीछे ही छोड़ देते हैं। एक आपके यहाँ 100 फुट की सड़क है, पूरी पेमेंट हो चुकी है, एक तरफ टाइल लगी नहीं है उसकी, भाई उसके ऊपर आप शांत क्यों? कम से कम नीरज शर्मा आवाज तो लगा रहा है, और आपको तो आवाज भी लगाने की जरूरत नहीं है, आप तो स्वयं सरकार हो। एक आपके यहाँ 14,46,000 रुपये वार्ड 37 की फाइल थी, 1,95,00,000 की आपने पेमेंट करा दी। और सबसे बड़ी बात कि जो मैं इतने घोटालों की बात कर रहा हूँ, मंत्री जी चंडीगढ़ जाके कहते हैं कि नीरज शर्मा नगर निगम अधिकारियों को डराने का प्रयास कर रहे हैं। अगर जो मैं डराने का प्रयास कर रहा हूँ तो आप किस चीज का प्रयास कर रहे हैं? आप क्यों ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बचा रहे हैं? क्यों आप ऐसे भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज नहीं लगा रहे? क्या ये संदेह उत्पन्न नहीं होता कि मंत्री जी या उनके चहेते कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है? नहीं इन्वॉल्व है तो मंत्री जी हफ्ते का समय लें, 15 दिन का समय लें, स्वयं सरकार में बैठे, सरकार से पूछताछ करें और जनता के एक एक पैसे का हिसाब दें, क्योंकि ये बल्लभगढ़ शहर हम सबका है। हमने भी यहाँ शिक्षा दीक्षा ली है अग्रवाल कॉलेज से, हमारी बहन जी ने यहाँ के लिए इतने प्रयास किए, बल्लभगढ़ तक मेट्रो लेके आए, तो अपने आप में अभूतपूर्व कार्य है। उस बल्लभगढ़ को हम इस तरीके से लुटते पिटते नहीं देख सकते, ये मैं आप सबसे कहना चाहूँगा।
फिलहाल आपका कहना है कि गाड़ियों की बरामदगी क्यों है? बाकी 4 गाड़ियां कहाँ हैं? पैसे तो बैंक अकाउंट से ही गए हैं। बैंक की डिटेल है सरकार के पास। एजेंसी में जाएं, पता करें कहाँ गाड़ी थी। आजकल तो मर्सिडीज जैसी गाड़ियों में ट्रैकर भी लगा रहता है।